ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण हमारी चर्चा का विषय है। यहाँ पर हम समझेंगे वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू और मंडलीकरण। भू का अर्थ होता है भूमि और मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित करना। इस प्रकार से भूमंडलीकरण का अर्थ है जब प्रत्येक देश अपने देश की सीमाओं को छोड़ करके एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए एक ही छत के नीचे आ जाता है, तो इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व में बहुत से बदलाव लाए हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी बाजार, व्यापार, तकनीकी और अन्य सेवाओं को पूरी दुनिया के विश्व बाजार में विस्तार करना है। किसी भी एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ किसी वस्तु, सेवा, पूंजी, विचार, बौद्धिक संपदा के लेन देन के अप्रतिबंधित रूप को ही हम भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें संसार के सभी लोग आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक साधनों के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं डेविड हेल्ड। इन्होंने बताया है कि भूमंडलीकरण का अर्थ है अंतर संबंधों का विस्तार करना, उन्हें मजबूत करना और गति प्रदान करना। समाजशास्त्री मॉर्टो और एलिजाबेथ किंग, आपके अनुसार वो सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा संसार के सभी लोग एकल विश्व में सम्मिलित हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। बलदेव राज नायर का मानना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रधानतः आर्थिक प्रक्रिया है और सार रूप में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आर्थिक नीतियों में परिवर्तन है जिसका माध्यम एवं केंद्र बाजार है। एरिकन्स की मान्यता है कि संसार में दो प्रक्रियाएं चल रही हैं, विश्वव्यापी प्रक्रियाएं और स्थानीय प्रक्रियाएं। इन दोनों प्रक्रियाओं के अंतर संबंध को ही वैश्वीकरण कहा जाता है और कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों की भांति आप भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण मानते हैं। वैश्वीकरण के अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सतह पर स्थित किया जा सकता है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया की दूरियां कम हो रही है, दुनिया सिकुड़ रही है, पास पास आ रही है। इस प्रक्रिया में विश्व के एक छोर पर स्थित व्यक्ति विश्व के दूसरे छोर पर अंतःक्रिया करता है, पारस्परिक रूप से एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं और परस्पर बातचीत करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दूरियों को खत्म कर दिया है और समस्त विश्व एक गांव के रूप में हम देख सकते हैं। वैश्वीकरण एक विशिष्ट वृहद प्रक्रिया है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, देशों, राज्यों, राष्ट्रों आदि समाजों के मूल या स्थानीय निवासियों को एक दूसरे को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि संबंधों से जोड़ता है और उनमें विश्ववाद पैदा करता है। तो विश्ववाद पैदा करने की प्रक्रिया व्याख्या करती है कि संसार में सभी आदिम, ग्रामीण, नगरीय और महानगरीय समाज अपनी वस्तुओं, विचारों एवं उपलब्धियों का आदान प्रदान करके विश्व के स्तर पर एक समग्रता का निर्माण कर रहे हैं। वैश्वीकरण संसार के विभिन्न समाजों की सामाजिक व्यवस्थाओं को दुनिया की एक वृहद सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की और परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के सभी परिवर्तनों को जो संसार में लघु स्तर के द्वारा सार्वभौमिक स्तर से लघु स्तर पर हो रही है, ये सारे परिवर्तन का आकलन
वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस अर्थ में वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर स्थानीयवाद और भूमंडलवाद दोनों में क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। यह संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट संसार के सभी विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा भूमंडलीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का उद्भव, विकास, अध्ययन, वर्णन, व्याख्या और सामान्यीकरण किया जाता है।